श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री प्रहलाद जी के पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र के साथ ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश किया हुआ तत्वज्ञान यद्यपि वे यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर सके, तथापि धर्म में उनकी श्रद्धा थी और उनकी गुरु भक्ति के कारण महर्षि शुक्राचार्य उन पर बहुत प्रसन्न थे। विरोचन के दैत्याधिपति होने पर दैत्यों, दानवों तथा असुरों का बल बहुत बढ़ गया। इंद्र को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था कि किस प्रकार वे दैत्यों की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रण में रख सकें। हालांकि विरोचन ने कभी स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की थी, किंतु तब भी इंद्र का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। इंद्र को प्रतीत होता था कि यदि कभी दैत्यों ने आक्रमण कर दिया तो हम धर्मात्मा विरोचन को हरा नहीं पाएंगे, और भय क्या नहीं करवाता। अंत में देवगुरु बृहस्पति की सलाह से एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के यहाँ गए। ब्राह्मणों के परम भक्त और उदार शिरोमणि दैत्यराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनका पूजन किया। इंद्र ने विरोचन के दान और विरोचन की उदारता की बड़ी प्रशंसा की। विरोचन ने नम्रतापूर्वक वृद्ध ब्राह्मण से कहा, आपको जो कुछ मांगना हो उसे आप निसंकोच मांग लें। इंद्र ने विरोचन के प्रण को कई प्रकार से पक्का करा के तब कहा, दैत्यराज, मुझे आपकी आयु चाहिए। बात यह भी थी कि यदि विरोचन को इंद्र किसी प्रकार मार भी दें तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर सकते थे। विरोचन ने जब यह बात सुनी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्र ने स्वीकार किया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। और अपने हाथ में खड्ग लेकर स्वयं उन्होंने अपना मस्तक काटकर वृद्ध ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दिया। इंद्र उस मस्तक को लेकर भय के कारण शीघ्रता से स्वर्ग चले आए और यह अपूर्व दान करके विरोचन तत्क्षण ही भगवान के नित्य धाम में पहुंच गए और भगवान ने उन्हें अपने निज जनों में सम्मिलित कर लिया। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र इन्हीं विरोचन की पत्नी सुरोचना से दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाले उदारमना बलि का जन्म हुआ। विरोचन के पश्चात ये ही असुरों के राजा हुए। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की श्री नष्ट हो गई, तब दैत्य दानवों की सेना लेकर बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की और स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने शीर छंदु के मंथन का आदेश दिया। भगवान विष्णु की सम्मति से इंद्र ने बलि से संधि कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता एवं दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, किंतु सफलता तो सदा श्री हरि के चरणों में ही रहती है। भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला और भगवान से विमुख दैत्य अमृत से वंचित रह गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीर समुद्र से निकले अमृत कलश को, जिसे दैत्यों ने देवताओं से छीन लिया था, ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। बाद में इस भेद के प्रकट होने पर दैत्य बड़े क्रोधित हुए। देवताओं में दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः वे विजयी हुए। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे गए। स्वयं दैत्यराज बलि युद्ध भूमि वज्र द्वारा मारे गए। बचे हुए दैत्यों ने बलि तथा दूसरे सभी अपने पक्ष के सैनिकों के मृत या घायल शरीरों को उठा लिया
और वे उन्हें अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे, अब तो आचार्य शुक्र ने उन्हें जीवन दिया था, सो वे सब प्रकार से गुरु एवं विप्रों की सेवा में लग गए। बलि की निश्चल सेवा से शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उस विश्वजीत यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुष्ट हुए अग्नि ने प्रकट होकर महाराज बलि को घोड़ों से जुता रथ, दिव्य धनुष, अक्षय त्रोण और अभेद कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका तेज असह्य था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि अमरावती को अधिकार में करके त्रिलोकी के अधिपति हो गए। आचार्य शुक्र ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता और आचार्य शुक्र 100 अश्वमेध करा के बलि को नियमित इंद्र बना देना चाहते थे। इधर देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर पर्वतों की गुफाओं में छिपकर बड़े कष्ट से दिन बिताने पड़ रहे हैं। वे महासती अपने पति महर्षि कश्यप की शरण गईं और महर्षि के आदेश के अनुसार उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन देकर देव माता को कहा, माता, जिस पर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल प्रयोग सफल नहीं होता। वहां तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, सो मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य ही पूरी करूंगा। और भगवान वामन रूप से देव माता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उन वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वहां से भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की ओर चले। नर्मदा के उत्तर तट पर शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे। सब ने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप के ब्रह्मचारी छाता, पलाश दंड तथा कमंडल लिए यज्ञशाला में पदार्पण कर रहे हैं। सुकुमार शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और उनके पवित्र चरणोदक को अपने मस्तक पर चढ़ाया। भली भांति पूजन करने के उपरांत बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस कारण से पधारे हैं वह निसंकोच कहें, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। भगवान ने बलि की बड़ी प्रशंसा की, उनके कुल की शूरता, दानशीलता की प्रशंसा की और तब 3 पद भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांग लेने का भगवान से आग्रह किया। भगवान वामन ने कहा, राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं। मनुष्य को अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति न मिलेगी। जिसकी भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूस्वामी को भी उसका भाग मिलता है। अतः मैं 3 पग भूमि अपने लिए चाहता हूं, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और महाराज बलि जब भूमि दान का संकल्प देने लगे, तब आचार्य शुक्र ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य ने कहा, ये ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और 3 पग में त्रिलोकी को नाप लेने आए हैं। आचार्य ने यह भी कहा कि तीनों लोग इनके 2 पद में ही आ जाएंगे। तीसरे पद को स्थान नहीं रहने देने से तुम्हारे दान का संकल्प भी पूरा नहीं होगा और उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक की प्राप्ति हो सकती है। परंतु बलि ने यह सोचकर आचार्य से कहा कि मुझे ऐश्वर्य के नाश या नरक का भय नहीं है।
मैं दान देने की एक बार कहने के बाद अस्वीकार नहीं करूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने रुष्ट होकर बलि को श्राप दिया, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, अतः तेरा यह ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य के शाप से भी बलि को भय नहीं लगा। उन्होंने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक वामन भगवान को भूमि का दान किया। भूमि दान का संकल्प हो जाने पर वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। वे विराट स्वरूप हो गए। उन्होंने एक पग में समस्त पृथ्वी नाप ली और उनका दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। आक्रमण के लिए उद्यत दैत्यों को भगवान के पार्षदों ने मारकर भगा दिया और वे सब पाताल चले गए। भगवान की आज्ञा से गरुण जी ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। अब वामन भगवान ने कहा, बलि, तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था। तुमने मुझे 3 पग भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य 2 पग में ही तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। अब मेरी 1 पग भूमि और दो। धर्मात्मा सत्यवादी ब्राह्मण भक्त बलि राज्य छिंजाने और बंधन में भी स्थिर थे। उन्हें तनिक भी दुख या क्षोभ नहीं था। बड़ी नम्रता से बोले, भगवान, संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पग में मेरा राज्य ले लिया, अब 1 पग में मेरा शरीर ले लें, तीसरा अपना पग आप मेरे मस्तक पर रखें। बलि धन्य हो गए। भगवान ने अपना तीसरा पग जो दान के रूप में मांगा था, अपना अर्थात अपने चरण उठाकर बलि के मस्तक पर रख दिए। भगवान ब्रह्मा यह सब देखकर स्वयं आए। यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़े तो धर्म के आधार पर स्थित विश्व कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरणों में जो श्रद्धापूर्वक एक चुल्लू जल और दूर्वा के कुछ अंकुर भी चढ़ाता है, वह भी संपूर्ण बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक आपको त्रिलोकी का राज्य दान कर दिया, वह बंधन में कैसे रह सकता है। यह बलि का बंधन थोड़े ही था। यह तो वस्तुतः भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए ही अपने मन का एक प्रकार से बंधन रज्जु प्रस्तुत किया था। बलि नहीं बंध रहे थे, बंध भगवान गए थे। भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, फिर स्नेह से बलि की ओर देखते हुए बोले, ब्रह्मा जी, धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पौत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं, जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने को उसे दे देता हूं। इस बलि ने मुझे जीत लिया है। बेटा बलि, उठो। अब तुम अपने पिता में प्रहलाद के साथ सुतल में जाओ और सुतल रोज का राज्य करो, जिसके वैभव की तुलना में स्वर्ग भी किसी गणना में नहीं है। मैं स्वयं सुतल लोक में तुम्हारे द्वार पर गदा लिए सदा सर्वदा उपस्थित रहूंगा। जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्हें मेरा चक्र दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे। पुत्र, तुम्हें इंद्र ही तो होना था। मैं स्वयं तुम्हें अगले सावर्णी मनवंतरन में इंद्रपद पर बैठाऊंगा। बलि के नेत्रों से अश्रु का प्रवाह चलने लगा। कंठ गदगद हो गया, बोलने में असमर्थ हो गए। ये करुणा में प्रभु, मेरी इतनी तुच्छ सेवा से द्रवित हो गए। ये संपूर्ण भुवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। महाराज बलि ने भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य ने फिर यज्ञ को पूर्ण कराया और महाराज बलि अब भी सुतल लोक में भगवान वामन के द्वारा आज भी सुरक्षित हैं, वहीं राज्य करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। कैसे कैसे भक्त और भगवान, उनकी करुणा कृपा की तो कौन पूछे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।